हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए आज हम ये बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, उसका पूरा डिटेल पहले हम टॉपिक वाइज डिटेल पढ़ेंगे। टॉपिक कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आने वाला है, जैसे अगर ये हमको पता चल जाएगा तो उस टॉपिक का, जिस टॉपिक से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आने वाला है उसका ज़्यादा तरह से हम क्या करा देंगे, उसका रिवीजन कराएंगे और वो क्वेश्चन करेंगे जो पेपर के लिए ऑथेंटिक हो और पेपर में आने वाले हों। इस पे टॉपिक करना है। तो हम अभी उठा रहे हैं क्लास 12 का यहाँ पर हम पहले टॉपिक बात करेंगे कि किस बुक में कितने मार्क्स का और कितने मार्क्स का किस बुक से आने वाला है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे वो डिस्कशन होगा तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अब वो क्वेश्चन आप पहले तो आज हम ये बता रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आने वाला है और वो क्वेश्चन बताया जाएगा जो पेपर में आने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 मार्च को पेपर है, उस पेपर को अभी हमारे पास 3 मार्च को या 24 मार्च से स्टार्टिंग है, 24 फरवरी से यहाँ पर पेपर स्टार्टिंग है और यहाँ से इसके बाद मैथ का 3 मार्च को पेपर है। और ये पेपर है जो तुम्हारा है मॉर्निंग टाइम, इसका विशेष ध्यान देंगे। पेपर हमारा जो बाकी सब पेपर इवनिंग टाइम है, बाकी मैथ का पेपर मॉर्निंग टाइम है। इसको देखते हुए आज हम ये बात करेंगे कि किस बुक से कितने मार्क्स का आएगा और हमें कौन से टॉपिक में ज़्यादा समय देना है। इस सब को आज हम एक डिस्कशन करेंगे पूरे होल टॉपिक के बारे में, पूरी बुक के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है लेकिन हमको आज तक ये नहीं समझ में आया कि किस टॉपिक से कौन सा ज़्यादा नंबर का आएगा और किस टॉपिक का बच्चे पूछते हैं किस टॉपिक का सर रिवीजन किया जाए बार बार जो पेपर के लिए ऑथेंटिक हो और किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आएगा और किस बुक से कितने % आने वाला है। तो जैसे किसी टॉपिक का अगर किसी बच्चे का कुछ चीज़ जैसे अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा, किसी कारण बस गाँव में रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन आज हम वो क्वेश्चन बताएंगे कि इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए तो आप पास तो हो ही जाएंगे लेकिन और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। अगर आप 10-15 दिन की मेहनत कर लेंगे तो आपका मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 12th में 2 बुकें हैं, एक तो यहाँ पर फर्स्ट बुक होगी और एक सेकेंड बुक होगी, जिसमें फर्स्ट बुक से 40% आना है कोर्स। 40% यानी कि 100% में 40% फर्स्ट बुक से आएगा और 60% सेकेंड बुक से आएगा। तो दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। आए समझ में? तो हमें ये जानना होगा कि फर्स्ट बुक में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं और सेकेंड बुक में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, इनकी बारे में बात करना पड़ेगा हमको, और किस टॉपिक से कितने नंबर का आने वाला और कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट रखता है इस समय एग्ज़ाम। क्योंकि इस समय जो पैटर्न दिया जाएगा ऑथेंटिक दिया जाएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और 100% हम कहते हैं यहाँ से हमारी फुल कोशिश रहेगी कि जो क्वेश्चन बोलेंगे शायद वही क्वेश्चन यहाँ से पेपर में तुम्हें देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ये पेपर में क्वेश्चन वो क्या करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। 100% वो क्वेश्चन तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे, केवल 10 दिन कराए थे सीरीज, और 10 दिन की सीरीज में हमारे पूरे के पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए थे। 100% पूरा फंस गया था। वेक्टो वही क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हमने दिया था, उसी न्यूमेरिकल का पूरा सॉल्यूशन होगा और वही न्यूमेरिकल वहाँ एग्ज़ाम में आ गया था। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले एक देखो किसी रणनीति बनानी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे किसी क्षेत्र में उतरना है तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इस बुक से कितने का आएगा, किस टॉपिक से कितने का, उस टॉपिक में क्या है, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, किसी से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अगर 3 लॉन्ग आने हैं, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे पेपर में, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो आने वाले 3 क्वेश्चन आएंगे और 8 नंबर का, 8 3 24, जिसके तीनों लॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ से हमारी फुल कोशिश रहेगी कि यहाँ पर सेम वैल्यू सहित, सेम वैल्यू बेस पे क्वेश्चन तुम्हारा पूरा 8 नंबर के क्वेश्चन पूरे के पूरे वही आने वाले हैं। और हमने पेपर का एनालिसिस कर लिया है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए हम कहते हैं वीडियो को ध्यान से देखिए, पहले आज समझिए कि किस टॉपिक से कितना आने वाला है, कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण रखता है। तो उसका बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि पेपर से जाने से पहले रणनीति बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला जो टॉपिक होगा फर्स्ट बुक का, यहाँ तो टॉपिक होगा संबंध एवं फलन। पहले तो एक टॉपिक होगा संबंध एवं फलन, फिर दूसरा टॉपिक होगा तुम्हारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, फिर इसके बाद मैट्रिक्स से पढ़ेंगे, ऑब्लिक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सारणिक से पढ़ेंगे। अब देखो सारणिक में एक टॉपिक है लास्ट में कि ऑब्लिक विधि से समीकरणों को हल करना। जैसे 3 समीकरण तुमको दे देगा, यहाँ पर x + y + z बराबर कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर x - y + 2z बराबर ऐसे, यहाँ पर x - y + 4z बराबर ऐसे कोई वैल्यू दे देगा। अब कहेगा इनको ऑब्लिक विधि से इसको सॉल्व करिए। तो ये 100% पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ये पेपर में, और हम ऐसा क्वेश्चन कराने वाले कि न्यूमेरिकली भी शायद वही आ जाए।
इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर अब यहाँ से एक 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। अब जितने स्टूडेंट्स ने नहीं कभी पढ़ा है उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है कि इस टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस, अभी हम कराएंगे भी प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और वो क्वेश्चन भी बताएंगे जो पेपर में आने वाला। बट थोड़ा सा आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी यहाँ पर रामबाण है। ये जो लास्ट के 10 दिन होंगे रामबाण साबित होंगे उसके पेपर के लिए। अगर आप ऐसे वीडियो कहते तो हम हिंदी का भी पेपर बनाएंगे, यहाँ पर जो भी सारे सब्जेक्ट है, और हिंदी में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे कि वो भी कौन से टॉपिक कहाँ से आने वाला। लेकिन पहले हम मैथ का डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है इसलिए। फिर यहाँ पर चौथा टॉपिक होगा अवकलन। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी अवकलन में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि फलन हमारा सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का आएगा, चर की पावर चर, जो लॉग लेकर के करते बताएंगे कैसे क्वेश्चन किया जाता है और कैसे इसका सलूशन आएगा। सतत और असतत का वीडियो हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पर बताएंगे नॉर्मली, और उतना कराओगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद अवकलन का अनुप्रयोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3 टॉपिक हैं। वैसे तो 5 टॉपिक थे लेकिन अब 3 ही टॉपिक बचे हैं। राशियों में परिवर्तन की दर, इसके बाद वर्धमान एवं ह्रासमान, और इसके बाद उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो यहाँ पर राशियों में परिवर्तन की दर तो नॉर्मली होता है, ये भी 5 ही नंबर का। लेकिन ये इधर से उच्चिष्ट एवं यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होने वाला है। अगर यहाँ से तो ये तो 100% आना है, इसको तो कोई नहीं रोक पा रहा, ये क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन यहाँ से भी अथवा में क्वेश्चन आएगा उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का, सिद्ध करना कि फलन उच्चिष्ट होगा, कब फलन निम्निष्ट होगा, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ये फर्स्ट बुक में 6 टॉपिक हैं और यहाँ से 40% आने वाला है कोर्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड बुक। सेकेंड बुक में समाकलन है, समाकलन के अनुप्रयोग है, अवकल समीकरण है, वेक्टर है, त्रिविमीय ज्यामिति है और रैखिक प्रोग्रामन है। और यहाँ पर एक टॉपिक है लास्ट में प्रायिकता। तो ये 3 टॉपिक, जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा तो उसको हम यहाँ पर जो हमारी 10 दिन की सीरीज़ चलेगी उस सीरीज़ का ही रिवीजन आप कर लो, यहाँ से पूरे के पूरे लॉन्ग फंस जाएंगे। यहाँ पर समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल, ये मैं 3 टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्सेप्ट बेस पे कि कितनी आसानी से कैसे क्वेश्चन को मोड़ सकते हो। और ये तुम्हारा कितने नंबर का आना, 44 नंबर का। 44 नंबर में 3 टॉपिक लगे हुए, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। और यहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी कि समाकलन की जो W एक्सरसाइज है प्रगुण से रिलेटेड, वहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन निकालेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला होगा, एग्ज़ाम में 100% आने वाला होगा, उस क्वेश्चन को निकाल के करेंगे यहाँ पर। फिर ये वेक्टर होगा, इन दोनों टॉपिक को मिला के 15 मार्क्स का होगा। ये फिर रैखिक प्रोग्रामन होगा और यहाँ प्रायिकता होगी, ये भी 5 नंबर। ये कभी कभी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है, 3 समीकरण दे देगा ऐसे, तो ग्रेटर देन लेस देन लगा करके इनको समीकरणों को सॉल्व करके यहाँ से कभी कभी लॉन्ग 2022 में क्वेश्चन लॉन्ग में ही आया था। तो ये सारे यहाँ प्रैक्टिस एक 5 नंबर का। तो हमको अगर जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो यहाँ से ये 44 नंबर, यहाँ से 8 नंबर, यहाँ से 8 नंबर, या 5 5 10, इस तरह से मिला के 80 90 नंबर। जिसने अभी, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसने अभी तक मैथ को छुआ ही नहीं है बिल्कुल कि मैथ होती क्या है, वो यहाँ से कवर कर सकता है आज भी। पास तो ऐसे भी 33% नंबर ले आओगे तो पास हो जाएगा, लेकिन पास नहीं, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए भी हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं वीडियो। 10 डेज 10 आवर, और यहाँ पर 10 दिन की सीरीज में ये पूरा कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम हर एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे किसी दिन यहाँ पर देखो, हम 3 दिन में ये 3 दिन में ये टॉपिक पढ़ा देंगे, 2 दिन में ये 5 हो गए, और 5 दिन में ये, और 5 दिन में ये। तो हमारे पास 10 से 15 दिन के समय में ये पूरा। और हमें कॉन्सेप्ट बेस पे कराना, वही क्वेश्चन कराएंगे जो क्वेश्चन आने वाला होगा एग्ज़ाम में, बाकी नहीं कराना। और कोशिश फुल रहेगी कि वही न्यूमेरिकल कराया जाए जो मतलब वैल्यू बेस पे आए। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, तो हम 10 दिन की एक सीरीज लेकर आएँ और आपका ये पूरा जितना ही हमने डिस्कशन किया, कहाँ से लॉन्ग आने वाला, कहाँ से शॉर्ट आने वाला, कौन सा नंबर किस मार्क्स का आएगा, कहाँ पर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन कर देंगे। तो हम कल से सीरीज चला देंगे शाम को 7 से 8। अगर आप ऐसे अगर हमारे यहाँ पर आपको अगर चाहिए तो हमारा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, तो हम ऑटोमेटिक इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।